और हम चले हैं माता जी के पास। ये रहा आगे वे टू भवन टू माता जी मंदिर जाने की रास्ता। तो ये नया है, देख पा रहे हो बंदर ठंड को ऐसे आ गए अंदर। बंदर हर जगह है, देखो बंदर जगह ठंड को जगह ऐसे आ गए अंदर। सारे ऊपर बंदर बैठे हुए हैं। बंदरों से सावधान, कोई भी हाथ में आप लोग कोई भी ऐसा फल चाहे पन्नी खाने का कुछ ना रखें, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक की क्यों ना हो, हाथ से छीन ले जाएंगे या काट भी लेंगे, कोई भरोसा नहीं है तो किसी भी तरह का। अरे भाई आराम से, हमारे फिसल जाओगे ना। इस उम्र में कम, इस उम्र में हड्डी भी नहीं जुड़ती है। जय माता दी, जय माता दी। फिसल गए तो बैक डाउन हो जाए। गाने वाने चला लो जय माता की। चलने में मजा आ रहा है। हाँ अभी तो सही है, वो भी उतना होता नहीं है। उन लोगों का ये नया वाला रास्ता है ना। हाँ, इसका उल्टा चले जाइए। देख पा रहे होंगे अभी बहुत तेज़ की आंधी और तूफान आ चुका है यहाँ पे, और हवा बहुत तेज़ का चल रहा है। और सामने है माता रानी का दरबार, आपको साफ साफ दिख रहा होगा। ये रहा माता का दरबार जिसके दर्शन आप कर रहे हैं। और हवा बहुत तेज़ चल रहा है। चेकिंग पॉइंट है यहाँ पे, भवन का चेकिंग पॉइंट। चेकिंग पॉइंट से निकल गए। हम अर्थ कुमार की तरफ से, वो देखिए देख रहे होंगे आपके। दुर्गायै नमः। प्रसाद आप यहाँ से खरीद सकते हैं। ये शॉप होता है भवन का ही तरफ से, मंडली की तरफ से ही होता है शॉप। यहाँ पे रेट भी लिखे हुए हैं, देख पा रहे होंगे यहाँ पे। मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। प्रसाद का रेट फिक्स होता है ये। देख पा रहे होंगे पूरी की पूरी वैष्णो देवी की कटरा का ये लोड सेटिंग हो चुका है। लोड सेटिंग हो चुका है एकदम काली सब तरफ एकदम। और ये देखिए बादल आपको दिखाई दे रहे होंगे, पूरा एकदम बादल से घिरे जा रहा है। रात में ठंड भी होते जा रही है। चलो 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 लाइट जला लो। लाइट चली गई। जैसे कि आप देख पा रहे हैं बहुत टाइम यहाँ पे खाने के लिए बहुत कुछ है। जैसे यहाँ पे शक्ति भोजनालय करके है, सागर रत्ना भी है यहाँ पे। सागर रत्ना से भी आप खाना खा सकते हो सामने। फिर यहाँ पे भवन की तरफ ये रास्ता जाती है, आप यहाँ पे जा सकते हो सीधा। ये है माता वैष्णो देवी का, आज माता का भवन सामने है। और बारिश सुबह से, कल रात से ही बारिश में बहुत बारिश हो रही है। बहुत तेज़ बारिश हुई है, रात में भी ओले गिरे हैं। और ये अभी का मौसम। हम जा रहे हैं भैरव के पास। बारिश के बाद ये हाल होता है सीढ़ियों का, चलने में ऊपर से पानी ऐसा रहता है जैसे गंगा बह रहा हो। देख पा रहे होगे आप साइड से। साइड
इसी में ये है भैरव का रास्ता। हम आधा रास्ता क्रॉस कर चुके हैं, बस थोड़ा सा ही रह गया है आगे तक जाने का। सीधी खड़ी चढ़ाई होती है यहाँ की, भैरव की सीधी खड़ी चढ़ाई। बुजुर्ग लोग हैं तो उनके लिए पालकी घोड़ा अवेलेबल है, बीच बीच में सीट भी है उनके रेस्ट के लिए, उनको बिठा भी सकते हैं आप चाहें तो। और यहाँ बैठने का श्रद्धालु सब खड़े हुए हैं यहाँ पे लाइन पे। भैरव के आगे टीन नहीं है तो इसलिए नहीं जा पाएंगे। देख पा रहे हो सामने पहाड़ दिख रहा है, इतनी बारिश हो रही है और बादल गरज रहा है बहुत तेज़ तेज़। और तेज हो गया बारिश। यहाँ से भवन देखिए कितना मस्त लग रहा है देखने में। सुंदर भव्य दृश्य। और ये सामने आपको दिख रहा होगा केबल है, ये यही भैरव पे जाने के लिए केबल है। इसी से लोग जाते हैं पूरन खटोला पे। बहुत तेज़ की बारिश हुई है, अभी आधा घंटा के बाद थमी है। और ये सीढ़ियों से भी आ सकते हैं चाहे तो आप। सीढ़ियों का हालत देख पा रहे हैं यहाँ पे कितना पानी है, डर लगता है पैर फिसलने का। बाकी यहाँ से सीढ़ियाँ हैं, संख्या भी लिखी रहती है सीढ़ियों के ऊपर कितनी संख्या की सीढ़ी है, और इस तरह से आप जा सकते हो। और ये है ऊपर जाने का भैरव का रास्ता। हमने थोड़ा रेस्ट लिया, बहुत थक गए थे क्योंकि खड़ी से चढ़ाई है और बारिश की वजह से मौसम देखिए क्या कितना सुहाना हो रखा है। लेकिन सुहाना तो है बट बहुत ही डरावना और ख़तरनाक भी है, क्योंकि हमें डर है कि पैर फिसल ना जाए यहाँ पे। वेदर का तो पूछना ही नहीं है, इतना हालात बुरे हैं वेदर के कि 8 बज चुका है और देख पा रहे होंगे अभी तक अंधेरा है। 8:07 हो रहे हैं बिकॉज वेदर बहुत क्लाउडी है इसलिए। कुछ लोग सीढ़ी से आते हुए, ऐसे सीढ़ी आपको मिलती रहेंगी हर जगह पे ऐसे ऊपर जाने के लिए। सेम अब यहाँ से मात्र 500 मीटर रह गया है। ये बंदर है। इतनी ठंड कि कान में मुझे अपना तौलिया लपेटना पड़ा बिकॉज मैं टोपी लेके नहीं आया था। वो दिखाता हूँ मैं अपनी हालत। ये है मेरा तौलिया, इसको मैं लपेट के कान में चल रहा हूँ। जैकेट लेके आया था और यहाँ की वेदर देखिए पीछे। तो आप देख पा रहे हैं ये भैरव का मंदिर है पीछे, भैरव भगवान का मंदिर यहाँ पे ही है। ये राम मंदिर
यहाँ पे लोग पानी वानी हाथ वाथ जूता वूता खोल के जाते हैं। लाइट नहीं है सो मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पाऊँगा कि यहाँ पे लोड सेटिंग है ड्यू टू ख़राब मौसम के कारण। देख पा रहे हो कि बारिश बहुत तेज़ का हो रहा है। देखो वहाँ पे बादल कितने गरज रहे हैं, चमक रहे हैं और चल रहे हैं बादल। तो यहाँ खाने का सारा व्यवस्था है, प्रसाद आप आगे से खरीद सकते हो। यहाँ पे भोजनालय है यहाँ पे, और फ़ोटो वोटो के लिए बहुत अच्छा जगह है यहाँ पे। भैरव के लिए देख पा रहे हो कि बारिश हो रहा है, लोग फिर भी फ़ोटो खिंचवा रहे हैं चढ़ के। तो बहुत तेज़ का नहीं, थोड़ा बारिश धीमी ही है, लेकिन हो रही है बारिश। देख पा रहे हो, मैं आपको बारिश दिखा रहा हूँ कितना तेज़ का हो रहा है बारिश। फिर भी ये बंदा दोनों के दोनों फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। बारिश बहुत तेज़ है, धीमा नहीं है। घड़ी में बज रहे हैं 9 और आप वेदर देख पा रहे होंगे, कहीं से भी आपको अंधेरा दिख रहा हो, उजाला दिख रहा हो, कहीं से भी उजाला दिख रहा हो आपको। बहुत ही काली घटा हो रखी है यहाँ पे, बहुत ही काली घटा हो रखी है यहाँ पे। इतना तेज़ का बादल काले हुए हैं कि कुछ भी दिख नहीं रहा रास्ते में। हमें बहुत जगहों पे टॉर्च इस्तेमाल करना पड़ रहा है, मोबाइल की टॉर्च इस्तेमाल करनी पड़ रही है रास्तों में, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे कितना अंधेरा है यहाँ पे। लोग यहाँ पे बैठ रहे हैं। भैरव मंदिर, भैरव बाबा का दर्शन करने के लिए मंदिर है सामने। लोग जा रहे हैं यहाँ पर श्रद्धालु दर्शन करने के लिए। दर्शन करके वापस यहाँ यहीं से एंट्री है। अब देखिए यहाँ पर भी बादल आ गया, अचानक से बादल आ गए और देख पा रहे होंगे यहाँ पे धुंध सा जैसा हो गया। देखिए ये सब बादल है, अचानक से बादल आ गए। देखिए कुछ नहीं दिखाई दे रहा है कहीं भी। अब ये देखिए अचानक से बादल आ चुके हैं, ना ही पहाड़ दिख रहा है कुछ भी, ये बादल है, धुंध नहीं है। बहुत ही इस बार हमें बहुत ही सब वेदर मिला, लेकिन परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। बहुत बार हम गीले भी हो गए, हमें कपड़ा चेंज करना भी पड़ा, लेकिन वेदर बहुत अच्छा है। मानसून के हिसाब से देखा जाए तो मानसून तो है नहीं। और देखिए ये बादल यहाँ से जा रहा है, ये देखिए कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ भी। बादल ठंडे बादल आ गए यहाँ पे, बादल पूरा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे। देखिए मंदिर भी आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा बादल के कारण। ये देखिए बादल, यहाँ से पता चलेगा आपको, लाइट से लग रहा है धुंध है, लेकिन है बादल। तो देखिए वहाँ पे फ़ोटो खिंचवा रहे थे लोग, वहाँ पे पहाड़ दिख रहा था पहले, अब पहाड़ भी नहीं दिख रहा है धुंध बादल की वजह से। बहुत ही ख़राब मौसम हो रखा है, बहुत ही ज़्यादा। देख पा रहे हैं सामने से ये बादल निकल रही है, बिल्कुल भी ये सारे बादल निकल रहे एकदम, बिल्कुल भी एकदम पहाड़ों के बीचों से आ रहे हैं ये बादल। कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये सीन, ऐसा लग रहा है धुआं उठ रहा है, लेकिन है ये बादल। अचानक से मौसम बहुत ही अच्छा हो गया यहाँ पे। बादल वो यहाँ से छाप हेलीपैड का नाम सांझी छत। परिया हो पसंद दो खान
आज हम हेवी रेनफॉल यहाँ पे हुआ माता के पास, बहुत ज़्यादा ही, और बहुत ही ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि पूछो मत। सुबह से रात से ही बरस रहा था, अभी भी बरस रहा है। देखो बाहर मौसम बहुत ही डरावना हो गया था, तूफ़ान और वैसे ही आ रहा था। अभी देख पा रहे होंगे पीछे हम लोग सब के सब ये रेनकोट पहना हुआ है हमने, प्लास्टिक का मिलता है 150 रुपये में यहाँ पे। हाँ, वो ख़रीद के हमने पहना हुआ है और चल रहे हैं। हवा नहीं चल रहा अभी, नहीं तो वरना सुबह इतने हवा चल रहा था, इतना हवा चल रहा था कि पॉसिबल ही नहीं था कि हमें आना हो सके। बहुत ज़्यादा हवा था कि ऊपर से धक्का दे रहा हो, ऐसा बहुत तेज़ का हवा, डर भी लग रहा था। हम भैरव मंदिर पे ही नीचे भोजनालय वहीं पे बैठे हुए थे, सुबह 9 बजे से लेके 2 बजे तक। 2 बजे हम वहाँ से निकले हैं। रेन हो रहा था, बर्फ़ गिर रहा था, तब भी ये रेनकोट पहन के, क्योंकि रेनकोट मिल नहीं रहा था वहाँ पे, किसी के पास नहीं था। एक डीलर लेके आया दुकानदार, उसने बेचना स्टार्ट किया 150 रुपये। पता नहीं नीचे कितने का मिलता है, यहाँ 150 रुपये में उसने दिया। अब हम आ रहे हैं, हम पहुँचने वाले हैं अर्धकुमारी। 1 घंटा हो गया उतरते हुए नीचे, और जल्द से जल्द आएंगे क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं है। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया है लाइट का, सुबह से ही लाइट नहीं है, क्योंकि लाइट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी यहाँ पे। बहुत जगहों पे हमने देखा कि फ्लैश लाइट से जैसे फ्लैश होते हैं ट्रांसफार्मर जलने का, वैसा चीज़ें हुई। देखो एक पीछे ट्रांसफार्मर भी पड़ा हुआ है यहाँ पे, देखो पता नहीं कब गिरा है, ये कैसे खराब हुआ है। सो थोड़ा चैलेंजिंग रहा, लेकिन अच्छा लगा। मौसम बहुत अच्छा था, ठंडा मौसम था, किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ, प्रॉब्लम हुई थोड़ा सा बारिश से, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, सब मैनेज हो गया। दर्शन बहुत अच्छा हुआ, भैरव का भी और माता का भी बहुत ईज़िली, ज़्यादा भीड़ भी नहीं था। हम हमेशा दर्शन करते हैं रात को 3 बजे, 2 से 3 बजे, 4 से 20 के पहले कर लेते दर्शन, तो हमें भीड़ नहीं मिलती है। हमें पता है कि सुबह 6 बजे के बाद भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है दरबार पे। तो आप कोशिश करो कि कभी भी आओ, नॉन स्टॉप रुकते हुए माता के पास आओ, वहाँ पे नहाओ, नहाने का मन हो तो नहाओ, नहीं नहाना है तो जय श्री राम बोल के, झागड़ गंगा बोल के, पानी छिड़क के चले जाओ माता के पास और दर्शन करके आ जाओ। ये है कि आपको रात को 2 बजे तक मुश्किल से मुश्किल 50 लोग, 25 लोग, 30 लोग ऐसे मिलेंगे। सुबह के टाइम में आपको बाहर मैं बता देता हूँ, सुबह के टाइम में 6-8 बजे अगर आप जाते हो तो सागर रत्ना है बाहर, ठीक है। सागर रत्ना भोजनालय बगल में है, पता नहीं शक्ति भोजनालय था, वहाँ से भी आगे तक लाइन लगती है, और अंदर भवन से लेके पूरा, मतलब आप कम से कम नहीं भी अगर वहाँ तक लाइन है तो आप 11 से 12 बजे से पहले फ्री होगे ही नहीं। हो सकता है 2 भी बज जाए, डिपेंड ऑन स्पीड, इस हिसाब से वहाँ पे दर्शन करवाते हैं लोग, ठीक है। लेकिन रात को दर्शन करोगे, मैं डेफिनेटली श्योर बोलता हूँ कि आप बहुत अच्छे से दर्शन करोगे, आपको टाइम देंगे, वो जल्दी आपको आगे नहीं बढ़ाते हैं। बहुत रेयर ही होता है किसी को बढ़ा दिया चलो आगे करो, लेकिन जल्दी आगे वो नहीं बढ़ाते हैं किसी को भी। वहाँ पे लोग अच्छे से देख के सब बताएंगे उनको और फिर करवाते हैं दर्शन। सो चलो मैं अब आगे जाता हूँ अर्धकुमारी। मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा है। सो मैं आगे कंटिन्यू, मेरा बैटरी का भी बैकअप नहीं है, यहाँ पे लाइट है ही नहीं तो मैं चार्ज भी नहीं कर पाया। सो हमें सीधा होटल में मिलूँगा आपसे, होटल में ही, क्योंकि अब मोस्ट ऑफ ऑल मैंने सब कुछ बता ही दिया आपको। अर्धकुमारी पे मैंने टिकट लेके चला गया था, मैं पहले बताया था आपको कि अर्धकुमारी पे टिकट ले लीजिए, वहाँ पे जो आपको गुफा में दर्शन का टिकट है ले लीजिए, क्योंकि उसको आते ही आते टाइम लग जाता है, उसका नंबर बहुत ज़्यादा। अब मैं देखूँगा, एक बार कोशिश करूँगा, वहाँ भी वीडियो बनाऊँगा कि अगर मेरा नंबर आ गया होगा। मेरा नंबर था 239, ठीक है, और जब मैं आया था वहाँ से तो 85 चल रहा था, मैंने आपको दिखाया भी था। तो कोशिश करूँगा एक बार आपको दिखाने के लिए भी वहाँ पे जाके, क्योंकि मेरा वीडियो के लिए सिर्फ मात्र 10% वीडियो बचा हुआ है, तो मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपको दिखाऊँगा। सो चलिए आपको अर्धकुमारी पे एक बार दिखाऊँगा, उसके बाद सीधा नीचे। थैंक यू।
मार्केट अंदर। चौक हो गया, कौन सा चौक? कटरा चौक। कटरा चौक। ये मेन मार्केट अंदर। ये हो गया मार्केट मेन, यहीं से चढ़ाई भी स्टार्ट होती है लोगों की। 100 रुपया 100 रुपया। तो देख पा रहे सामने ये बस अड्डा है, ये जो बगल में जो लंबी सी टावर दिख रही है लाइट की, उसके बगल में ही बस अड्डा है। और यहीं से बगल गली जाती है, ये शॉपिंग चालू होती है। और ये गली है, मार्केट है पूरा सामने। और सामने से यहीं से भी आप पहाड़ की तरफ जा सकते हैं, इधर से रास्ता है, मतलब चढ़ाई भी इधर से ही स्टार्ट होती है। आप चाहे तो इधर से भी आके मार्केट में शॉपिंग कर सकते हैं, करके अपना जहाँ भी होटल है ले सकते हैं। और यहाँ पे भी होटल है बहुत सारे, चाहे तो आप यहाँ पर भी ले सकते हैं। थोड़ा महंगा लेते हैं होटल, तो उनसे बार्गेनिंग कर सकते हैं आप, चाहे तो बार्गेनिंग कर सकते हैं आप चाहे तो। ये है मार्केट, ये हमारे कटारिया जी शॉपिंग कर रहे हैं। ये राजू ये हमारी बिटिया है, ये छोटी सी बिटिया है, बहुत शैतान है, बदमाशी करती है बहुत ज़्यादा। ऊपर देख ले, ऊपर देख। ये शर्मा गई है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे शॉपिंग करके फिर हमारे ट्रेन है, फिर निकलेंगे। और साड़ी कंबल बहुत अच्छे अच्छे रेट में मिलते हैं।